शुभम चक्रवर्ती का जीवन अंत कैसे हुआ? सोच में इतनी शक्ति है कि वह व्यक्ति को राजा और रंक दोनों बना सकती है। हमारे शास्त्रों में शुभम चक्रवर्ती की घटना आती है। छोटी उम्र में ही इस शुभम ने अपने पिता को खो दिया और वह अनाथ होकर भटकता रहा, पर उसे ज्यादा भटकने की छूट नहीं थी, क्योंकि जब से उसने जन्म लिया था तब से मौत का संकट उस पर मंडरा रहा था। उसे मारने के लिए उस समय का सबसे पावरफुल राजा लगा हुआ था, पर भाग्य जिसका बलवान होता है उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। जो हंटर था वह भी हंटेड हो गया। शुभम ने सर्वशक्तिमान राजा को भी मार दिया और पूरे भारतवर्ष का वह चक्रवर्ती बन गया। पर कहते हैं ना कि लोभी मनुष्य की इच्छा और विचारों का अंत कभी भी नहीं होता। भारतवर्ष कम था, इसलिए उसकी इच्छा हुई कि मैं दूसरे द्वीपों के राज्य को भी साध लूं, और उसने अपने हजारों देवों को आदेश दिया कि मुझे बाकी रहे द्वीपों के खंडों में लेकर जाओ। देवों ने पालकी उठाई और लवण समुद्र के ऊपर से ले जाने लगे। पर कहते हैं कि प्रकृति के नियमों को तोड़ने वाले को प्रकृति तोड़ देती है। ठीक ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। एक साथ सभी देवों को विचार आया पालकी छोड़ने का, और उन्होंने एक साथ पालकी छोड़ी कि भाई इतने सारे देव हैं, मैं अकेला न उठाऊं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा सबने सोचा। शुभम चक्रवर्ती जा गिरा समुद्र के पेट में और वहां ही उसकी जीवन लीला पूरी हो गई। जिसके जीवन में सिर्फ लोभ के ही विचार चलते हैं, उसकी हालत ऐसी होती है कि वह अपना सब कुछ खो देता है और अंत में जीवन भी। इसलिए ही तो ऐसे विषयों में लिपटे हुए मनुष्य को ही देखकर श्री प्रश्न व्याकरण सूत्र फरमाते हैं कि विषयों के वश मनुष्य क्या क्या चिंतन नहीं करते। हमने अगर लालच को नहीं डुबाया तो लालच हमें अवश्य डुबा देगा। जय जिनशासन, जय महावीर।